ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल बॉटम लग गया, अब बाजार कहां जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जो शख्स अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह दुनिया को इसके आगे झुका देता है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला के सामने यानी झुकने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकनार करें, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कि कल रात तक ईरान और अमेरिका के हवाले से जो मामला चल रहे थे, अमेरिका के हवाले से मामला हुए कि अब कोई यानी ईरान के ऊपर यानी स्ट्राइक नहीं होगी, कोई इस तरह का मामला नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो यानी कि बिखरी हुई थी वो आज सिमटते हुए नजर आई। अमेरिका के बयान आए और उसके बाद हमने देखा कि ये एक्सपेक्टेड भी था कि मार्केट ओवरसोल्ड भी थी, तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आज हमने यही देखा कि मार्केट प्लस स्टार्ट रही और 1100 पॉइंट प्लस तक चली गई मार्केट, 1147 पॉइंट प्लस तक, लेकिन वॉल्यूम्स कम थे। और आपको पता है कि जब कभी भी लो वॉल्यूम के साथ मार्केट गैप ओपनिंग के साथ लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाती है तो मार्केट फौरन बैक कर जाती है। वही हुआ कि मार्केट एक तो लो वॉल्यूम के साथ गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट रही और मार्केट ने हाई सेट का एक लेवल तो दिखाया, लेकिन जो मार्केट में करेक्शन चल रही थी, कल से जो लेवल ब्रेकआउट हुए थे उसको कंटिन्यू कर रही थी मार्केट। और फिर हमने देखा कि मार्केट वंस अगेन डिक्लाइन मोड पर चली गई और 1786 पॉइंट 1786 पॉइंट डिक्लाइन हुए और मार्केट ने क्लोजिंग दी 1113 पॉइंट के करीब नेगेटिव क्लोजिंग दी। 1,81,456 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा और जो सपोर्ट लेवल बताई गई थी कि 1,80,700 और 800 का लेवल सपोर्ट होगा मार्केट को, जहां सपोर्ट मिल सकती है। तो मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो सपोर्ट पे आके मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक भी किया और थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कमी रही, 817 मिलियंस के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कम थे, कल ज्यादा थे, 1031 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, ऑयल एंड गैस सेक्टर सपोर्ट कर रहा था, जिसमें ओजीडीसी पीपीएल सपोर्ट करते हुए नजर आए। प्रॉपर्टीज, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स आउटस्टैंडिंग चला, ऑटोमोबाइल और टोबैकोस वगैरह पॉजिटिव चले। आज भी हमने देखा कि कमर्शियल बैंक ने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, कमर्शियल बैंक में गिरावट रही 556 पॉइंट। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम कल का पीपीलीपी डेटा देखें तो कल के पीपीलीपी डेटा में भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग साइड पर थे, जबकि यानी इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर थे। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स, ब्रोकर्स की बाइंग थी मार्केट के अंदर। लेकिन सेलिंग साइड पर देखें तो बैंक्स, एनबीएफसी और इनकी सेलिंग थी मार्केट के अंदर, जिसकी इंश्योरेंस इनकी सेलिंग थी, ज़्यादा बड़ी सेलिंग थी बैंक्स की और इंश्योरेंस की। कल परसों भी बैंक्स ने सेल किया था और कल भी बैंक ने सेल किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा प्रेशर जनरेट हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज की मार्केट में हमने ये देखा कि मार्केट ने अपना एक यानी कि लो साइड पे परफॉर्म कर रही थी और थोड़ा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी थे जो लिवरेज एंड फ्यूचर पे काम करते हैं, तो उनके एक्सपोजर थोड़े से आउट हो रहे थे, तो उसका भी एक सेलिंग नजर आ रही थी मार्केट के अंदर। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ईरान के खदशात को कम करने पर सोना पीछे यानी कि पीछे डाउन होते हुए नजर आए, क्योंकि ईरान के जो खदशात थे वो कम हो गए और ईरान और अमेरिका के खदशात, जिसकी वजह से गोल्ड में गिरावट हुई। और इसके साथ ही जो मामला चल रहे थे ऑयल के हवाले से, ऑयल ट्रेड्स ऑन रिड्यूस जियोपॉलिटिकल रिस्क जो कम हुआ, इससे ऑयल भी यानी डिक्लाइन हुआ। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 3,700 रुपये गिर गई। पाकिस्तान में जुमेरात को सोने की कीमत में कमी हुई और 3,700 की कमी के साथ 4,82,462 के करीब फी तोला फरोख्त हुआ। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $60 और 2 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। कल 62 का लेवल क्रॉस कर गया था, चूंकि ऑयल 55 से चला था और यानी कि 62 तक चला गया था, तो ऑलमोस्ट $7 प्लस हो चुका था, इसलिए करेक्शन ड्यू थी और करेक्शन
59 और 58 के पास बनती थी, जो 59 लो बनाने के बाद रिकवरी हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ऑयल रिबाउंड कर सकता है, 60 से लेकर 62 तक रिबाउंड कर सकता है। और जबकि गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है 4618, और जबकि सिल्वर चल रहा है 90 डॉलर और 65 सेंट, तकरीबन 70 सेंट माइनस है सिल्वर और 17 डॉलर माइनस है गोल्ड। गोल्ड में अगर हम देखें तो 4700 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज किसी भी टाइम मंदी स्टार्ट हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर को देखें तो 94 का लेवल ब्रेक होगा तो तेजी स्टार्ट होगी, वरना किसी भी टाइम करेक्शन की तरफ जा सकता है। जबकि डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो स्लाइटली पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि वीक क्लोज होने वाला है, तो वीक क्लोज होने के हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड के ऊपर पड़ा हुआ है 1201 पॉइंट, और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो मंथ में अच्छी खासी कमी हुई है, ओवरबॉट में कमी हुई है। इस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी जो है वो बढ़ सकती है, रिबाउंड कर सकती है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट में अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट में जो एक अच्छी चीज है कि डबल बॉटम लग गया। अब बाजार कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो पहले मार्केट ने 1,80,500 का लो बनाया था और वहां से मार्केट 1,84,000 तक रिबाउंड कर गई थी और मार्केट ट्रायंगल को ब्रेक करने में नाकाम रही थी, जिस वजह से हमने दोबारा मार्केट के अंदर प्रेशर देखा और मार्केट दोबारा रिवर्स हो गई। आज हमने फिर देखा कि मार्केट ने 1,80,700 का बॉटम बनाया और मार्केट 1,81,000 से ऊपर यानी कि परफॉर्म कर रही है। सॉरी, मार्केट के अंदर जो लेवल बनता है वो ये बनता है कि मार्केट कल के दिन में जैसे कि डबल बॉटम तो बन गया है, लेकिन मार्केट को अभी ट्रायंगल ब्रेक करना बाकी है, जिसमें ट्रायंगल में ये होगा कि 1,81,800 का लेवल ब्रेक करे और फिर सेकंड लेवल जो होगा ट्रायंगल का 1,82,600 का लेवल मार्केट ब्रेक करे, 600 से लेकर 800 का लेवल ब्रेक करे तो मार्केट का ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा और मार्केट फिर मूव करेगी 1,84,000 से लेकर 1,86,000 तक। लेकिन चूंकि डबल बॉटम बना हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि डे बाय डे मार्केट डिक्लाइन कर रही है, तो कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि कल मार्केट यानी थोड़ा रिकवरी की तरफ जाए। और सेकंड नंबर पर अगर हम देखें इस वीक के हिसाब से तो मार्केट अब तक 2600 पॉइंट से ज्यादा यानी डिक्लाइन है, तो कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इन पॉइंट्स को रिड्यूस कर सकती है और रिकवरी कर सकती है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि देखिए मार्केट में जब तक 1,84,000 का लेवल 84,000 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है, तब तक आपने लॉन्ग तेजी नहीं करनी है। आपने ये करना है कि मार्केट इस वक्त है 1,81,400 के करीब है, तो आपने करना ये है कि मार्केट 500 पॉइंट गेन करती है, 1000 पॉइंट गेन करती है, 1500 पॉइंट गेन करती है, तो इसमें प्रॉफिटिंग का व्यू रखें, सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू रखें, ऊपर बेचने का व्यू रखें। लेकिन लॉन्ग पोजीशन 1,84,000 जहाँ क्लोजिंग आ जाए मार्केट की तो उसके बाद लॉन्ग पोजीशन को लेके चलें। शॉर्ट में जहां आपको अच्छा लेवल मिले वहां पे सेल ऑन स्ट्रेंथ, प्रॉफिट टेकिंग, इस तरह की चीजों के ऊपर काम करें, क्योंकि मार्केट का लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा 1 लाख यानी 84,000 मेंटेन होगा तो नो डाउट मार्केट फिर से एक बुलिश ट्रेंड की तरफ आ जाएगी और फिर से मार्केट नए हाई बनाना शुरू कर देगी। लेकिन जब तक अगर इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट शॉर्ट रिकवरी करके फिर गिरावट की तरफ जा सकती है। तो हमने ये एहतियात करनी होगी, हमने ये एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में अगर आप देखें तो ओजीडीसी 240 से अब 308 के करीब क्लोज हुआ है। 240 का लो मारा था पिछले 2 महीने पहले, लेकिन अब चूंकि 308 के करीब है तो 311, 316 ये रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। 316 मेंटेन कर जाएगा तो नो डाउट 315 के स्टॉप लॉस के साथ मजीद नई तेजी करेगा। लेकिन 11-16 के दरमियान अगर सेलिंग आ जाती है तो 15 रुपए की, 10 रुपए की करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो कोशिश करें जो स्टॉक अपना हाई लगा चुके हैं और जो आपको अच्छा मौका देते हैं उनमें नफा बुक करें, कैश को अपने पास रखें, क्योंकि कैश आपका किंग है। जहां आपका कैश अवेलेबल होगा आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे, अच्छे स्टॉक को चूज कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाजार जो है यानी कि डबल बॉटम लगा है, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में रिकवरी होनी चाहिए और मार्केट को बाउंस बैक होना चाहिए और मार्केट का जो ट्रायंगल ब्रेक होगा तो मार्केट आपके बुलिश ट्रेंड की तरफ होगी। इसके अलावा सेक्टर पर नजर रखें, सेक्टर वाइज में अगर हम देखें तो पीएसओ को आप देख सकते हैं, पीएसओ अच्छे लेवल पे मिल रहा है। साले को देख सकते हैं, डीजी खान सीमेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा लोड्स के अंदर राइट शेयर की स्टोरी आ गई जिसकी वजह से अब थोड़ा कुछ स्लो हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि ट्रीट कॉर्पोरेशन को देख सकते हैं, एसएसजीसी को देख सकते हैं। छोटे छोटे आइटम में एफसीएससी हो गया, इसके अलावा यानी डब्ल्यूटीएल हो गया, कॉसम हो गया, इनमें लेवल देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइड बोर्ड आइटम्स भी हैं जिनमें अच्छी रैली बन सकती है।
हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।